8 अगस्त 2020 को मतलब अभी लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है मुंबई के या कहीं पर। एक्सीडेंट होने के बाद फिर लड़की को संदेह होता है, फिर उनको लगता है कि हमारे इर्द गिर्द कोई हमको पीछा कर रहा है, बाकी कोई फॉलो कर रहा है। तो उन्होंने 8 दिसंबर 2020 को बंदरा पुलिस स्टेशन में एक अर्जी लगाया है, जो हमें जानकारी मिली है कि इस केस को फिर जांच कराया जाए। अब क्या हो रहा है मुझे तो उसकी कोई जानकारी नहीं है आगे उसके बारे में। अब नीति का एक तकाजा है, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उस समय भी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री है। नीति का तकाजा है अगर इनके ऊपर एक संगीन अपराध लगे, आरोप लगे, तो हम चाहेंगे कि राज्य के मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देनी चाहिए और खुद से सीबीआई या किसी भी कोई एजेंसी से, सीबीआई ही जो कि इंटर स्टेट मामला है, सीएम यहाँ पर है, घटना मुंबई की है, और पूरी मामला को इनको जांच करानी चाहिए। और जब तक दोष मुक्त नहीं हो तब तक वो सीएम की कुर्सी पर नहीं रहे। सीएम की कुर्सी पर रहेंगे तो जैसे जांच प्रभावित हो सकता है, जो प्रभावशाली लोग जो लोग करते हैं। मेरी जानकारी में जो चला है कि 8 दिसंबर के बाद मुंबई हाई कोर्ट में लड़की ने केस भी फाइल की है और उसमें से सीबीआई जांच की उन्होंने मांग भी की है और प्रोटेक्शन की भी खुद मांग की है। 25 नवंबर 2013 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के लिए डेट निर्धारित करते हैं, ठीक है। लेकिन इसी बीच में घटना घटता है और अचानक 23 अक्टूबर को दोबारा एक पिटीशन फाइल होता है कि इसकी सुनवाई आज ही किया जाए। और उसमें जो लड़की पिटीशन फाइल करती है उसमें एक तो लिखा गया कि हम शादी करने वाले हैं, घर बदलने वाले हैं, इसलिए हम इस केस को लड़ने की स्थिति में हम नहीं हैं। फिर मामला बहुत दिनों तक, लड़की भी कहीं थी, बाकी भी कहीं थे, पता नहीं। फिर 8 अगस्त 2020 को कितना तारीख से फिर से बता? 8 अगस्त 2020 को मतलब अभी लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है मुंबई के या कहीं पर। एक्सीडेंट होने के बाद फिर लड़की को संदेह होता है, फिर उनको लगता है कि हमारे इर्द गिर्द कोई हमको पीछा कर रहा है, बाकी कोई फॉलो कर रहा है। तो उन्होंने 8 दिसंबर 2020 को बंदरा पुलिस स्टेशन में एक अर्जी लगाया है, जो हमें जानकारी मिली है कि इस केस को फिर जांच कराए। राज्य के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भी यूपीए की सरकार थी, और यहाँ भी जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के सहयोग से ही सरकार चल रही थी, मतलब उस सरकार में कांग्रेस भी थे। तो डरी सहमी फिर 21 अक्टूबर 2013 को वो लड़की ने बंदरा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ उन्होंने अर्जी दाखिल की और धारा 376, 366, 365, 354, 323, 506, 120 बी,
34 IPC के तहत उन्होंने वहाँ पर शिकायत दर्ज की। एक बार इसको फिर से धारा पढ़ दीजिए। धारा 376 376, दूसरा धारा है 366, तीसरा लगा है 365, 354, 323, 506, 120B और 34 IPC के तहत शिकायत वहाँ दर्ज किया गया और उसमें 2 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, एक हेमंत सोरेन और दूसरा सुरेश नागरे। अब सुरेश नागरे कौन है ये तो पता नहीं, कि आप सब लोग तहकीकात करेंगे तो पता चलेगा कि। और सोशल मीडिया में भी और उन्हें एक समाचार लगातार वायरल हो रहा है और कई एक तो हमने उसका थोड़ा तहकीकात करने शुरू किए तो हम देखें कि कई एक अखबार या क्या बोलते हैं ये न्यूज भी आजकल रहता है, उसमें भी कई एक जो कि वो वायरल हुआ और लगातार वायरल हो रहा है, आप सब लोगों ने भी देखा होगा। उसमें मामला क्या है कि राज्य के आज जो मुख्यमंत्री हैं कि उनके ऊपर एक बड़ा संगीन आरोप लगाए गए और ये मामला आज का नहीं है। 2013 में जब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे तो उस समय का मामला है और उस वक्त हेमंत सोरेन जी मुंबई गए हुए थे और घटना है 5 सितंबर 2013 की। होटल ताज लैंड साइड में मुंबई में वो ठहरे थे 21वें ताला पर और उस दिन वहाँ पर एक लड़की के साथ बलात्कार होता है